यमन और रेड सी के अंदर हुसीज और अमेरिकन के दरमियान जो टेंशंस है वो थमने का नाम नहीं ले रही। यूएस फोर्सेस के हमलों के बाद हुसीज ने ऐलान किया था कि हम इन हमलों का बदला लेंगे और उन्होंने जवाबी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। इस हवाले से यूएस की एक कंटेनर शिप को अटैक किया गया है हुसीज की जानिब से गल्फ ऑफ आयदन में, जो कि यमन के साहिल के करीब है। हुसीज ने यूएस की कंटेनर शिप पर अपने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए हमले किए हैं और इस हवाले से यूएस को चकरा कर रख दिया है। यूएस की जो शिप थी जिब्राल्टर ईगल, वो इन हमलों की जद में आई है और यूएस फोर्सेस के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई इंजरीज हुई हैं। इस हमले को यूएस की जो सेंट्रल कमांड है उन्होंने कंफर्म किया है और हुसीज ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। अमेरिकन के मुताबिक इनकी कंटेनर शिप ने अपने मिशन को जारी रखा है और उस हवाले से कोई हर्डल नहीं आई और कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं पहुंचा। इस हवाले से हुसीज के स्पोक्स पर्सन याहिया सारे का कहना है कि कोई भी मिलिट्री शिप यूएस और यूके से जिसका ताल्लुक होगा वो हमारे हमलों की जद में आएंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे खिलाफ एग्रेशन की है, इन्होंने हमारे मुल्क के अंदर घुसकर हमारे पर हमला किया है, इन्होंने हमारे ठिकानों को बेवजह निशाना बनाया है, इसलिए हम भी इन्हें नहीं छोड़ेंगे और इनको टारगेट करना अपना फर्ज समझते हैं। उन्होंने कहा कि इस इलाके से गुजरने वाली कोई भी यूके या यूएस की कश्ती अनसरप्राइज्ड नहीं जाएगी, यानी सरप्राइज हम देते रहेंगे। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी ने भी कहा है कि उनकी नज़र में भी एक कश्ती जो रेड सी से गुजर रही थी, सामान लेकर जा रही थी, वो भी हमलों की जद में आई है गल्फ ऑफ आयदन के करीब। यह आयदन के साउथ ऑफ ईस्ट में 95 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर हमला हुआ था। ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी एम्ब्रे का कहना था कि इस हवाले से हुसीज ने 3 मिसाइल दागे इस कश्ती पर और इन्होंने भी कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं पहुंचाया। इनके मुताबिक इन 3 मिसाइल में से 2 तो समंदर के करीब भी नहीं पहुंच सके और तीसरे मिसाइल ने कश्ती के बल्क को हिट किया और इससे कश्ती के उस थोड़े से हिस्से में आग भड़क उठी। क्योंकि आग कश्ती के अगले हिस्से में लगी थी एक साइड पर, तो इस वजह से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। तो ये हम देख सकते हैं कि हुसीज ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं कंटेनर शिप्स पर भी और यूएस की जो वॉरशिप है, इनके जो डिस्ट्रॉयर हैं उन पर भी। और ये हुसीज ने अपने बयान में कहा था जब इन पर हमला हुआ था कि हम किसी भी कश्ती को नहीं छोड़ेंगे जिनका ताल्लुक यूके या यूएस से होगा। पहले तो वो इजरायली बाउंड शिप्स को टारगेट कर रहे थे जो ट्रेडिंग शिप्स थी, अब इन्होंने इनकी मिलिट्री वेसल्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, ज़रा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यूके और यूएस के हमलों की वजह से इनकी कैपेबिलिटी में कितना फ़र्क पड़ा है और ये हमले अभी तक क्यों जारी हैं। तो यहाँ पर हमें पूरी सिचुएशन को समझना पड़ेगा, हुसीज के पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको समझना पड़ेगा और क्यों अभी तक अमेरिका इनकी कैपेबिलिटी को डेंट नहीं कर पा रहा। ये वेस्टर्न यमन को कंट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया को, जिसमें इनका कैपिटल सिटी सना भी शामिल है और जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वहाँ पर भी इनका कंट्रोल है, जैसे कि हुदैदा वगैरह। और हुसीज तो सऊदी लेड कोलिशन से भी लड़ते रहे, हत्ता कि सऊदीया को इनसे हाथ मिलाना पड़ा। तो ये काफ़ी हद तक एक एम्पावर्ड फोर्स बन चुकी है, जिसके बारे में अमेरिका ख्याल करता है कि इनको ईरान सपोर्ट करता है। ईरान इस हवाले से डिनाई करता रहा है कि हम शिया हुसीज को सपोर्ट करते हैं, अंसारुल्लाह को। हुसीज के पास यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एज ये है कि ये बाबुल मंडप स्टेट को भी कंट्रोल करते हैं, उस रीजन को भी, और यहाँ से ही ये अमेरिकन फोर्सेस को ज़्यादा चैलेंज कर रहे हैं। यही रास्ता रेड सी को जाता है और फिर बाद में सुएज कैनाल, जो कि एक ग्लोबल ट्रेडिंग रूट है। दुनिया की 15 से 20% तिजारत यहाँ से होकर गुजरती है। ईस्ट और वेस्ट को मिलाता है ये रेड सी, जहाँ पर हुसीज ने इनको तंग किया हुआ है। इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जब तक इजराइल गजा पर बमबारी करता रहेगा हम हर इजरायली बाउंड शिप को टारगेट करेंगे। उसके बाद अमेरिका ने एक नेवल फोर्स बनाई, यूके ने इनका साथ दिया, अमेरिका ने इनको वार्न किया, ये नहीं वार्न हुए, अमेरिका ने इन पर फिर हमले करने शुरू कर दिए। इस वीडियो में हमने एक एक डिटेल बताई थी कि कहाँ से जहाज़ उड़े, किस तरह इन्होंने हमले लॉन्च किए, किन किन लोकेशंस पर लॉन्च किए, और वहाँ पर अमेरिकन का ख्याल ये था कि हमने हुसीज की काफ़ी हद तक जो इनकी कैपेबिलिटी है उसको डेंट कर दिया है। अमेरिका ने इनके कम्युनिकेशन सिस्टम, इनकी एयरपोर्ट्स, इनके पोर्ट्स, इनके रेडार सिस्टम, इनकी कोऑर्डिनेशन लाइंस, उनको टारगेट करने की कोशिश की। 60 से ज़ायद जगहों पर इन्होंने बमबारी की अमेरिकन ने और यूके की एयरफोर्स ने,
इनका ख्याल ये था कि हमने हुसीस को काफ़ी हद तक अंडरमाइन कर दिया है और अब ये उस तरह हमले लॉन्च नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस हमले के बाद हमने देख लिया है कि हुसीस की जो कैपेबिलिटीज़ है वो वहीं पर खड़ी हुई हैं। क्यों? अभी रिसेंटली जो इन्होंने अमेरिका की वॉरशिप पर हमला किया है ये इन्होंने हुदैदा की पोर्ट से किया है और इसी पोर्ट पर यूएस ने अभी 3 दिन पहले बमबारी की है। तो हुसीस क्यों अभी तक ऑर्गेनाइज्ड हैं? तो हुसीस कैसे उन्हीं जगहों से हमले अभी तक लॉन्च कर रहे हैं जिनको यूएस ने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है, पिछले दिनों बमबारी की है उन्हीं जगहों पर। इस हवाले से अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक काफ़ी परेशान है क्योंकि उनके हमलों ने अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिए। इस हवाले से मिडल ईस्ट के कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हमले हुसीस की कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं ला सकते और अमेरिका नाकाम रहेगा इनको डिटर करने में। अमेरिकन ऑफिशियल्स का ख्याल ये था कि उन्होंने हुसीस की 1/3 ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को नुकसान पहुंचाया है। 1/3 यानी तकरीबन 33% से जायद कैपेबिलिटी को उन्होंने डेंट कर दिया, ये अमेरिका ने क्लेम किया था, जबकि एक्सपर्ट्स का दावा थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको हमने इस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि इस हवाले से खुद यूएस के जरीदे यूएस इस्टेब्लिशमेंट को वार्न कर रहे हैं कि ये एक बहुत रिस्की ऑपरेशन है। यहाँ पर यूएस खुद अपने लिए ऑप्शंस को कॉम्प्लिकेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर यूएस कोई मीडिया वॉरफेयर भी नहीं जीत सकता। यूएस का अगर यहाँ पर क्लेम होगा कि हम हुसीस के हमलों को रोकने के लिए ये उन पर काउंटर हमले कर रहे हैं तो ये उनका दावा थोड़ा सा कमज़ोर है क्योंकि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का जो ओरिजिन है वो इजराइल और हमास की जंग है। ये सारा मामला गजा से शुरू हुआ है और हुसीस उसको जवाब बनाकर अटैक कर रहे हैं, जबकि अमेरिका गजा में होने वाली जंग के हवाले से कुछ नहीं कर रहा और उसके जवाब में जो कुछ हो रहा है उसको रोकने के लिए उन लोगों पर बमबारी कर रहा है जो उस जंग के खिलाफ हैं। तो इसलिए यहाँ पर अमेरिका का जो आर्गुमेंट है वो बहुत ज़्यादा वीक है। सेल्फ डिफेंस का जो यहाँ पर आर्गुमेंट दे रहा है यूएस वो बहुत वीक हो जाता है और इस हवाले से बहुत से जो जरीदे हैं जैसे कि यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, CNN, वो लिख रहे हैं कि हुसीस को कोई खातिर खा डेंट नहीं पड़ेगा, उनकी कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं आएगी कि वो हमले ना करें। इसलिए हम देख रहे हैं कि वो अभी तक इनको तंग कर रहे हैं रेड सी के अंदर। और जब से यूएस ने हुसीस पर स्ट्राइक किए हैं यमन के अंदर घुसकर डायरेक्टली, उसके बाद ये पहली दफ़ा हुआ है कि हुसीस ने यूएस वॉरशिप को निशाना बनाया है। इससे पहले हुसीस कंटेनर शिप या जो कमर्शियल शिप्स हैं उनको टारगेट कर रहे थे। अब ये क्या हुआ है कि ये डायरेक्टली यूएस डिस्ट्रॉयर्स के पीछे पड़ गए हैं, यानी कि हुसीस की कैपेबिलिटी में कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आई, बल्कि वो यूएस की अब मिलिट्री को चैलेंज करना शुरू हो गए हैं, जो कि यूएस इंटेलिजेंस और यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। हालांकि यूएस ने क्लेम किया था कि इन्होंने जो तकरीबन 60 से ज़ायद हमले किए थे पिछले जुम्मे को, वो तकरीबन 93% सक्सेसफुल थे, यानी कि अगर 60 जगहों को इन्होंने निशाना बनाया था तो उसमें से तकरीबन 55 हमले कामयाब थे और इनका ख्याल था कि 1/3 कैपेबिलिटी को वो डेंट करेंगे, जो कि नहीं हो सका। और ये मैं नहीं, ये अमरीकी जरीदे कह रहे हैं। CNN के मुताबिक सम यूएस ऑफिशियल्स प्राइवेटली एक्नॉलेज्ड, यानी उन्होंने प्राइवेटली बताया कि दैट इट डिड लिटिल टू सेट बैक द हुसीज एबिलिटी टू कंटिन्यू स्ट्राइकिंग इंटरनेशनल शिपिंग, यानी अमेरिकन हमलों ने कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया। एक और यूएस ऑफिशियल के मुताबिक मैसेज रिसीव्ड एंड सम डिग्रेडेशन बट वी एक्सपेक्ट अ रिस्पांस एंड डोंट बिलीव वी हैव सेट बैक देयर मिलिट्री एफर्ट्स सब्सटेंशियली, यानी हमने उनकी मिलिट्री एफर्ट्स को कोई खातिर ख्वाह नुकसान नहीं पहुंचाया। ये यूएस ऑफिशियल्स क्लेम कर रहे हैं CNN के मुताबिक। और उन्होंने कहा कि इन हमलों का जो स्कोप था वो बहुत लिमिटेड था, इससे यूएस कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगा, ना ही टैक्टिकली, ना स्ट्रेटेजिकली, ना मिलिटरीली। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक टाइट रोप पर चल रही है, एक बहुत ही टाइट स्पॉट में है वो, उनके लिए एक क्रिटिकल कंडीशन है और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो इसको कैसे हैंडल करें। एक तरफ इजराइल का प्रेशर है, एक तरफ अरब्स का प्रेशर है और दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेशर, और यूएस इस हवाले से अपनी मर्जी कर रहा है यूके के साथ, जिसका इनको कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा और बैकलैश अलग आ रहा है पूरी दुनिया से। और मज़ीद अमेरिकन का कहना है कि फजूल में एक नई जंग में उलझा जा रहा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप उस गज़ा वाले मामले को हल करें, उसके बाद उसकी वजह से जो रिपल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है उसको कंट्रोल करें। पहले मेन जो आपका ओरिजिन है उस पर तो फोकस करें। तो यहाँ पर क्लियरली अमेरिकन के लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है
जहां पर ये क्लियरली देख रहे हैं कि इनके हमलों की वजह से कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली और हुसीज के हमले जारी हैं। और अब तो हुसीज ने एक हाथ बढ़कर इनके डिस्ट्रॉयर्स पर भी हमले शुरू कर दिए हैं, इनकी वॉरशिप्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो क्या फिर अमेरिका ने इनकी एबिलिटी को नुकसान पहुंचाया है? ये सबके सामने है और हुसीज शायद अब पहले से ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं। ईरान का फैक्टर अलग है जो यूएस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब इनको मज़ीद स्ट्रेंथन करेगा हुसीज को। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में हुसीज और अमेरिकन की जो ये एक फ्रेश झड़प है ये कहां तक आगे जाता हुआ देख रहे हैं आप इसे? क्या ये एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी? आपके ख्याल में क्या ये झड़पें लंबे अरसे तक चलती रहेंगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।